दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक छोटे से पर खतरनाक जीव के बारे में, विपवर्म यानी कि त्रिचुरिस ट्राइक्यूरा। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो इंसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। ये एक पैरासाइट है, मतलब इसे जीने के लिए किसी होस्ट की जरूरत होती है। ये होस्ट के शरीर में घुसकर अपनी जिंदगी बिताता है और उसे नुकसान पहुंचाता है, और बदकिस्मती से इंसान भी इसका होस्ट बन सकता है। ये हमारे इंटेस्टिन्स में जाकर हमें बीमार कर सकता है। जब ये वर्म हमें इन्फेक्ट करता है तो इसे ट्रिचूरियसिस कहते हैं। ये बीमारी बहुत ही तकलीफदेह हो सकती है। ये सिर्फ एक देश की नहीं, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, खासकर जहां साफ सफाई की कमी होती है। कई देशों में ये एक बड़ी समस्या है। जहां पानी की कमी है, हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल है, वहां ये वर्म ज्यादा फैलता है। ये उन जगहों पर ज्यादा पाया जाता है जहां सैनिटेशन की कमी होती है। और सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि बच्चों को ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए वो जल्दी इसका शिकार बन जाते हैं। क्योंकि उनकी बॉडी अभी डेवलप हो रही होती है, तो वो इस पैरासाइट के खराब इफेक्ट से ज्यादा जल्दी अफेक्ट होते हैं। बच्चों में ये इन्फेक्शन ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी प्रभावित कर सकता है। इस एनिमी को समझना इससे लड़ने की पहली स्टेप है। हमें इसके बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। चलिए इस विपवर्म की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसके लाइफ साइकिल को समझना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम इससे बचाव कर सकें। सोचो, एक ऐसा वर्म जो बाल जितना पतला हो और उसके एक सिरे पर हैंडल जैसा मोटा हिस्सा हो। बस यही है विपवर्म का शेप, इसीलिए इसका नाम विपवर्म है। ये अनयूजुअल शेप ही इसे हमारे शरीर में सरवाइव करने में मदद करता है। इसका पतला हिस्सा लार्ज इंटेस्टिन की लाइनिंग में घुस जाता है, जैसे कोई जहाज लंगर डालता है, और मोटा हिस्सा इंटेस्टिन में फ्रीली रहता है और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है। मेल और फीमेल विपवर्म के शेप में थोड़ा डिफरेंस होता है। मेल का मोटा हिस्सा कर्व्ड होता है और फीमेल का स्ट्रेट, ताकि वो मेटिंग के टाइम एक साथ फिट हो सकें। एनिमी के शेप को जानना बहुत जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि ये कैसे रहता है और हम इससे कैसे लड़ सकते हैं। विपवर्म का लाइफ साइकिल एक चोरी छिपे सर्वाइवल का सफर है जो कई स्टेजेस से होकर गुजरता है। ये शुरू होता है एग्स से, जो माइक्रोस्कोपिक टाइम बॉम्ब की तरह होते हैं, अपने होस्ट का इंतजार करते हुए। ये एग्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नेकेड आई से देख पाना मुश्किल होता है। ये एग्स इन्फेक्टेड पर्सन के पॉटी के थ्रू बाहर आते हैं और एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। जमीन में ये एग्स डोरमेंट रहते हैं, सही कंडीशंस का वेट करते हैं। ये एग्स हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी सर्वाइव कर सकते हैं। गर्मी और नमी मिलते ही ये एग्स हैच हो जाते हैं और लार्वे बन जाते हैं, जो विपवर्म का एक्टिव स्टेज होता है। ये लार्वे बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत एक्टिव होते हैं। ये लार्वे मिट्टी को कंटेमिनेट कर देते हैं और महीनों सालों तक जिंदा रह सकते हैं अपने होस्ट का इंतजार करते हुए। ये लार्वे बहुत रिजिलियंट होते हैं। यहाँ हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाथ धोना खाना बनाने से पहले और बाद में बहुत जरूरी है। अगर साफ सफाई नहीं होगी तो ये लार्वे हमारे शरीर में आसानी से एंटर कर सकते हैं। गंदे हाथों से खाना खाने से या बिना धुले फल सब्जियों को खाने से, गंदे हाथों से बिना धुले फल सब्जियों से, यहाँ तक कि इन्फेक्टेड मिट्टी में खेलने से भी ये लार्वे हमारे सिस्टम में आ सकते हैं। बच्चों को खासकर ध्यान रखना चाहिए। एक बार अंदर जाने के बाद ये मैच्योर होकर एडल्ट वर्म्स बन जाते हैं और साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। ये वर्म्स हमारे इंटेस्टिन्स में रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। ट्रिचूरियसिस, व्हेन द वर्म टेक्स होल्ड। जब विपवर्म हमारे बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारा शरीर एक बैटलफील्ड बन जाता है। इम्यून सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स करता है, पैरासाइट्स को अटैक करने की कोशिश करता है। इन्फेक्शन की सेवेरिटी, जिसे ट्रिचूरियसिस कहते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने वर्म्स हैं। जितने ज्यादा वर्म्स उतनी ज्यादा सेवेरिटी। अगर कम वर्म्स हो तो पता भी नहीं चलेगा। सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं कि अननोटिस्ड रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा इन्फेक्शन होने पर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर बच्चों को। बच्चों का इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता। स्टार्टिंग में सिम्टम्स हल्के होते हैं, हल्का सा पेट दर्द, थोड़ी थकान। ये सिम्टम्स धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता है सिम्टम्स भी बढ़ते जाते हैं। पेट में दर्द भी आ सकता है और थकान भी। बार बार दस्त लगते हैं, कभी कभी खून भी आता है। ये बहुत अलार्मिंग हो सकता है। बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं कर पाती और कमजोर होने लगती है। malन्यूट्रिशन का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर पड़ी दिखता है। दस्त की वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे malन्यूट्रिशन और ग्रोथ रुक सकता है। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकता है। थकान की वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाते। उनकी एजुकेशन भी सफर करती है। सीरियस केसेस में रेक्टम एनस से बाहर आ सकता है, जिसे रेक्टल प्रोलैप्स कहते हैं। ये बहुत पेनफुल और डेंजरस हो सकता है। ये दिखाता है कि ये छोटे से क्रीचर्स कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनका इम्पैक्ट अंडर एस्टिमेटेड नहीं करना चाहिए, इसलिए जल्दी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए। अर्ली इंटरवेंशन से कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। ब्रेकिंग द साइकिल प्रिवेंशन।
ट्राइचूरियसिस के खिलाफ फाइट असल में क्लेanलीनेस की फाइट है। इस इन्फेक्शन के साइकिल को तोड़ना है, विपवर्म को पनपने से रोकना है, और इसके वेपन्स बहुत सिंपल हैं। सबसे पहला है हाथ धोना। टॉयलेट यूज करने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन और पानी से हाथ धोने से इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ये एक सिंपल हैबिट है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा है फूड सेफ्टी। फल और सब्जियां अच्छे से धोकर खाने से लार्वे नहीं रहते। खाना अच्छे से पकाने से भी इन्फेक्शन फैलने से रुकता है। सैनिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही सीवेज डिस्पोजल से एनवायरनमेंट कंटेमिनेट नहीं होता, जिससे विपवर्म के एग्स हैच नहीं हो पाते और इन्फेक्शन नहीं फैलता। ये सब चीजें सिंपल हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डायग्नोसिस, आइडेंटिफाइंग द अनसीन एनिमी। ट्राइचूरियसिस के सिम्टम्स दूसरे डिजीजेस जैसे भी हो सकते हैं, इसीलिए विपवर्म की कंफर्म डायग्नोसिस के लिए लैब टेस्ट जरूरी है। सबसे कॉमन मेथड है स्टूल एग्जामिनेशन। इसमें इन्फेक्टेड पर्सन के पॉटी को माइक्रोस्कोप से चेक किया जाता है। बैरल शेप्ड एग्स, जिनके दोनों एंड्स पर प्लग्स होते हैं, वो विपवर्म इन्फेक्शन का साइन होते हैं। कभी कभी कोलोनोस्कोपी भी की जाती है, जिसमें एक पतली ट्यूब जिसमें कैमरा लगा होता है रेक्टम के थ्रू डालकर लार्ज इंटेस्टिन को देखा जाता है। ये डायग्नोसिस के लिए रूटीन टेस्ट नहीं है, लेकिन इससे इंटेस्टिन लाइनिंग से अटैच्ड एडल्ट विपवर्म्स देखे जा सकते हैं। जल्दी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर सकें और इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकें। कंक्लूजन, ट्राइचूरियसिस एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन इसे पूरी तरह प्रिवेंट किया जा सकता है। विपवर्म के लाइफ साइकिल और ट्रांसमिशन को समझकर हम इन्फेक्शन के साइकिल को तोड़ सकते हैं। सिंपल हाइजीन प्रैक्टिसेस जैसे हाथ धोना और सेफ फूड हैंडलिंग से इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। प्रॉपर सैनिटेशन और क्लीन वाटर से पूरी कम्युनिटी को इस पैरासाइट से बचाया जा सकता है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स पहचान कर जल्दी डॉक्टर के पास जाने से इन्फेक्टेड पर्सन को सही ट्रीटमेंट मिल सकता है। याद रखें, ट्राइचूरियसिस के खिलाफ फाइट में नॉलेज ही पावर है और प्रिवेंशन सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। मिलकर हम एक हेल्थी और सेफ फ्यूचर बना सकते हैं, इस प्रिवेंटेबल डिजीज से फ्री।